बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ये तीन इंपॉर्टेंट रीड कंसेप्ट। एक होता है गो टू स्टेटमेंट, एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट और एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट। इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर इन को यूज किया गया है तो उनका क्या मतलब है, आज हम तमाम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। अगर बात करें गो टू स्टेटमेंट की, गो टू स्टेटमेंट जब भी इस्तेमाल होगा तो गो टू स्टेटमेंट के साथ एक लेबल लिखा हुआ होगा। गो टू स्टेटमेंट ये बताएगा कि ये जो लेबल है, इस लेबल को प्रोग्राम के अंदर जहां भी लिखा गया है उस तक कंट्रोल को ट्रांसफर करना है। अनकंडीशनल है, यानी तमाम वर्क जो हो रहा था वो उसको छोड़ देगा। जहां पे उसको ये गो टू स्टेटमेंट मिलेगी तो कंट्रोल डायरेक्टली उस लेवल पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें, हमने एक प्रोग्राम लिखा है, एक वेरिएबल है जो x है, जहां पे फॉर लूप लगा हुआ है। अब जैसे ये बॉडी की ये स्टेटमेंट चलेगी, ये स्टेटमेंट चलने के बाद कंट्रोल जो है ना बॉडी के अंदर आएगा। अब ये स्टेटमेंट बॉडी की चली, इसके आगे गो टू स्टेटमेंट लिखी हुई है। जैसे ही गो टू देखा तो कंपाइलर समझ जाएगा कि कंट्रोल जो है ना कहां पे लेके जाना है। ये जो हेलो लिखा हुआ है, यानी एक लेबल इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है जिसका नेम जो है ना हेलो है। अब कंट्रोल इस स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा। कंट्रोल यहां पे ट्रांसफर होने के बजाय इसके कि ये लाइन चलती, ये लाइन नहीं चलेगी। कंट्रोल डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा उस जगह पर जहां पे हेलो जो है ना लिखा हुआ होगा। अब प्रोग्राम हेलो के पास जाएगा और यहां पे कंट्रोल पहुंच जाएगा और ये स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी अगर कंट्रोल को जंप करवाना है, कुछ लाइनें छोड़कर जंप करवाना है प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल को, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये कभी भी नहीं चलेगी। जैसे प्रोग्राम यानी इस लाइन को चलाएगा, इस लाइन को चलाने के बाद कंट्रोल इस लाइन को चलाएगा, इस लाइन को चलाएगा। अब इस लाइन ने क्या किया, कंट्रोल को शिफ्ट कर दिया। अब यहां से कंट्रोल ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट लेवल के ऊपर या नेक्स्ट बॉडी के अंदर जो है, इसका नाम क्या है, हेलो है। तो गो टू स्टेटमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल को जंप करवाने के लिए, यानी कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट शिफ्ट करने के लिए। जब कंट्रोल यहां पहुंचे तो डायरेक्ट उस जगह पे चला जाए। तो ऐसी सिचुएशन जब भी हो हम गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। दूसरी कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जहां भी कंपाइलर को कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगी तो कंट्रोल क्या करेगा, उस प्रोग्राम के उस फंक्शन के उस बॉडी के स्टार्ट पे ले जाएगा कंट्रोल को। यानी वो जंप नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, जिस बॉडी के अंदर चल रहा था कंट्रोल उसके शुरू में चला जाएगा। देखें अब ये लाइन चलेगी, इस लाइन को चलाने के बाद ये लाइन चलेगी, इस लाइन के बाद ये लाइन चलेगी, उसके बाद आ गया कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू आया, वैसे तो तय था कंटिन्यू के बाद ये स्टेटमेंट चलती, लेकिन जैसे कंटिन्यू आया कंट्रोल शुरू में चला जाएगा, कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। यानी ये दोबारा यहां से जाकर स्टार्ट हो जाएगा, यानी लूप की जो बॉडी है उसका स्टार्ट पे चला जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा। यानी जो लूप की बॉडी थी जहां से लूप स्टार्ट हो रहा था उसके स्टार्ट में ले जाएगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट उस वक्त जो है हम यूज करते हैं कि जब हम एक स्टेटमेंट को, अब अगर आप गौर करें तो ये बॉडी पूरी भी नहीं चली, बॉडी पूरी भी नहीं चली, कंटिन्यू स्टेटमेंट ने क्या किया, इस लाइन को रोक दिया, ये लाइन नहीं चली और इस लूप की जो है ना स्टार्ट पे ले गया। तो नेक्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक कंटिन्यू के उलट है। ब्रेक में क्या होगा, देखिए ये लाइन चलेगी, इस लाइन को चलाने के बाद ये लाइन चलेगी, उसको चलाने के बाद ये लाइन चलेगी, उसके बाद आया ब्रेक। यहां पे था कंटिन्यू, कंटिन्यू में क्या था, कंट्रोल लूप के स्टार्ट में चला गया था। लेकिन ब्रेक होगी तो ब्रेक में क्या होगा, कंट्रोल जो ना बॉडी से बाहर आ जाएगा, बॉडी के बाद जो लूप की बॉडी थी उससे कंट्रोल बाहर आ गया और बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट होगी उसको चला देगा। यानी ये लाइन चलेगी, हेलो स्क्रीन पे प्रिंट होगा, हेलो स्क्रीन पे प्रिंट होने के बाद चाहिए था कि वर्ड प्रिंट होता,
लेकिन 1 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ब्रेक थी, ब्रेक के बाद ये स्टेटमेंट नहीं चली, कंट्रोल जो था वो लूप की बॉडी से बाहर आ गया और जो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट थी बाय ये चल जाएगी। तो यहां पे साथ क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। इसमें क्या था जी, इसमें ये था कि ये हेलो चलता, हेलो चलने के बाद कंट्रोल फिर इधर गया, फिर ये लाइन चली, तो फिर जो ना दोबारा से हेलो को प्रिंट कर देगा, फिर इसको ये स्टार्ट में ले जाएगा। इसमें क्या था, इसमें ये था कि गुड के बाद जो है गुड तो प्रिंट हो गया ना, गुड के प्रिंट होने के बाद ये कंट्रोल ड्रैग कर इस लेवल पर चला जाएगा और ये प्रिंट कर देगा आई लव पाकिस्तान। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जी एसेंशियल वैल्यू के बारे में। एसेंशियल वैल्यू क्या होती है, ये एक खास वैल्यू होती है जो लूप को टर्मिनेट करवाती है। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा लूप है जिसको हम इनफिनाइट टाइम चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लूप चलता रहे उस वक्त तक चलता रहे जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाती। हम एक वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, जैसे यहां पे था कि -1। अब हमने क्या किया जी, एक प्रोग्राम लिखा, इस वैल्यू को हम इसकी तरह समझते हैं। हमने एक प्रोग्राम लिखा जी n = 1 while n ≠ -1 printf enter a number scanf, यानी इसके अंदर यूजर क्या कर रहा है जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसका नाम था n के अंदर क्या पड़ा था, 1 पड़ा था। अब वो कहते हैं कि अब यूजर से वैल्यू ली, हम इस स्टेटमेंट के तहत इसके तहत जो है वो इंटर करेगा। सपोज करें उसने इंटर किया है 2, तो अब n कितना आ जाएगा 2। नीचे क्या लिखा हुआ है, यू इंटर्ड, यानी ये आउटपुट आएगी यू इंटर्ड, क्या इंटर किया है 2, तो लिखा जाएगा यू इंटर्ड 2। अब क्या होगा, नेक्स्ट देखें, यानी ये लूप में चलता रहेगा, जैसी बॉडी कंप्लीट होगी तो ये फिर शुरू हो जाएगा, कंडीशन तो एंड नहीं हुई, यानी इसके साथ मैच करेगा 2 इंटर है, क्या 2 इक्वल है -1 नॉट इक्वल टू -1। अगर ये -1 इक्वल नहीं है तो बॉडी अंदर आएगी, फिर कोई डेटा एंटर करेगा, यानी ये लूप चलता रहेगा इनफिनाइट टाइम तक। अब सपोज करते हैं कि यूजर ने एंटर कर दिया -1 को, जैसे -1 एंटर किया, क्या -1 इक्वल नहीं है, -1 इक्वल हो गया है। जैसे ही ये कंडीशन इसके साथ मैच करेगी, यानी इसका लिखा हुआ था कि उस वक्त तक लूप चलता रहे जब तक कंडीशन जो है ना वैल्यू -1 एंटर नहीं होती। अब यहां उसने -1 एंटर कर दिया, जैसे -1 एंटर किया, ये एसेंशियल वैल्यू थी मैच कर गई, लूप का जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा और जिस स्टेटमेंट चल जाएगी प्रोग्राम इज एंड। यानी एसेंशियल वैल्यू क्या होती है, एसेंशियल वैल्यू एक खास वैल्यू होती है जिसकी मदद से प्रोग्राम को हम टर्मिनेट करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, और इस तरह की लूप को क्या कहते हैं, एसेंशियल कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक क्या होती है, उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, और एसेंशियल वैल्यू क्या होती है, एसेंशियल कंट्रोल लूप क्या होता है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आया है तो इसके रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम आएंगे, आउटपुट वाले आए, तो आप उनका इजीली आंसर कर सकते हैं।